सब्जी मार्केट में ससुराल। सुमित, तुम्हारे लिए कौन से पापड़ लाऊं मैं? एक ही तो पापड़ खाता हूं मैं भाभी, मजेदार पापड़। ओके, सही याद दिलाया, मजेदार पापड़। ये नाम ना हर बार मेरे दिमाग से स्लीप हो जाता है, मैं लिख लेती हूँ, वरना क्या होता है कि शॉपिंग करते वक्त इतनी चीजों में कुछ न कुछ छूट ही जाता है। दीदी के लिए आलू भुजिया की पैकेट, पापा जी के लिए मीठा मिक्सचर, ऑलमोस्ट सब कुछ लिख लिया है मैंने। तुम घर का ख्याल रखना सुमित, घर पर कोई नहीं है, मैं सुपरमार्केट होकर आती हूँ। फिर सक्षम को स्कूल से भी लाने जाना है, बहुत काम है आज भाई। ये लिस्ट वाली चीजें ही तो लानी है ना। मुझे दे दो लिस्ट भाभी, मैं लेकर आ जाता हूँ, आप रहो घर पर आराम से। आराम से नहीं रह सकती सुमित, घर की गृहिणी का काम सिर्फ रसोई में खाना बनाना नहीं, सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना भी होता है। तुम्हें ब्रांड का नाम तो पता है, पर उसमें अलग अलग तरह के वेरिएशंस भी आते हैं। जैसे कि एक बार दुकान वाले ने मजेदार पापड़ की पैकेट ग्रीन की जगह ब्लू कलर की दे दी थी सक्षम को। अब वो तो बेचारा उठाकर ले आया, पर तुमने वो पापड़ खाए ही नहीं। आखिर में मुझे काम वाली को देकर सल्टाना पड़ा था। इसीलिए मेरा मार्केट जाना बहुत जरूरी है। बाप रे भाभी, इसमें तो बड़ी मैथ्स लगानी पड़ती है। इससे तो अच्छा मेरे ऑफिस का काम है। ठीक है, मैं यही हूँ, आप जाइए मार्केट, सक्षम को मैं स्कूल से ले आऊंगा। और प्रिया सुपरमार्केट जाकर अपने ससुराल वालों के लिए देखकर चुन चुनकर उनके पसंद के स्नैक्स खरीदती है। एक्स्ट्रा स्नैक्स का तो हो गया, अब रात के लिए सब्जी भी खरीद लेती हूँ। अरे मैम, अब सब्जियां यहीं से क्यों नहीं लेती? हमारे पास तो सब्जी मार्केट से भी अच्छी वैरायटीज की सब्जियां रहती है। अब जैसे देखिए, ये ब्रोकली, ये आपको सब्जी मार्केट में नहीं मिलेगी। ये स्प्रिंग अनियंस। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं कुछ जानती नहीं हूँ। सब्जी मार्केट में सब्जियां बेचने वाले लोग भले ही गरीब है, पर उनकी क्षमता इतनी है कि वो इंसान को भी बेच दे। अपनी खेतों से ताजी ताजी सब्जियां लेकर आते हैं वो लोग। और आपकी सुपरमार्केट में सब्जियां कहां से आती हैं? सब्जी मार्केट से। उन्हीं सब्जियों पर टैग लगाकर आप यहां बेच देते हैं। अपना स्टैंडर्ड दिखाने के चक्कर में लोग यहां पर डबल दाम देकर सब्जियां लेकर जाते। मुझे भैया अपने घर का बजट भी देखना होता है। मैं उल्लू बनने वालों में से नहीं हूं। और हाँ, मुश्किल से 1200 का सामान लिया है मैंने। आप इसे दे देंगे 3 कैरी बैग में, उसके लेंगे 30 रुपए है, तो 100 रुपए तो कैरी बैग के ही हो गए। सब्जी मंडी वाले सब्जियों की थैली के पैसे नहीं लेते हमसे। तो कैरी बैग दूं कि ना दूं? बिल्कुल भी नहीं, वो तो आपके यहाँ सेल थी इसलिए मैं यहाँ शॉपिंग करने आ गई, वरना राशन की छोटी दुकानें मेरे लिए काफी है। मैं अपनी थैली लेकर आई हूँ, उसी में सारा सामान डाल दीजिए। ये कहकर राशन का सामान लेकर प्रिया अपनी स्कूटी में रख देती है और फिर निकलती है सब्जी मंडी के लिए। शिमला मिर्च 2 रुपए की, शिमला मिर्च 2 रुपए की। 2 रुपए की बोलकर बुलाता है और दाम जाकर पूछो तो 200 बताता है। इसका रोज का यही है। मैं तो मोहन से ही सब्जियां लूंगी। अरे भाभी, किसे ढूंढ रही हो? मोहन आज सब्जी बेचने नहीं आया। मुझसे ले लीजिए, सब्जी अच्छी रेट में लगा दूंगा। मुझे सिर्फ दाम कम नहीं, सब्जियां भी अच्छी चाहिए। 2 रुपए बचाने के चक्कर में तुझसे मैं पक्की पक्की सब्जियां ले गई ना, तो खाने में किसी को टेस्ट ही नहीं आएगा, और फिर मेरे घर पर क्या तांडव होगा तुझे क्या पता। अरे नहीं दीदी, आप तो इस मार्केट की पुरानी खिलाड़ी है, आपको कैसे ठग लूंगा मैं। चेक कर लीजिए, सारी सब्जियां ताजी है और खिंची खिंची भी है। नाप तोलकर रेट लगवाकर प्रिया सब्जी खरीद लेती है। इतनी सब्जियां लिए भैया, अलग से अदरक और मिर्च भी दीजिए। एक तो सारी सब्जियों के अलग अलग दाम कम करवाया आपने, फिर सब काम मिलाकर आपने लास्ट में भी दाम कम करवाया। अब हरी मिर्च भी मांग रही है दीदी आप। अब कस्टमर बनूंगी तो पक्की बनूंगी ना, रेगुलर कस्टमर बनवाना है तो अदरक और हरी मिर्च तो देनी ही पड़ेगी भैया। और सारा सामान लेकर प्रिया पहुंचती है अपने घर और दोपहर का खाना तैयार करती है। अरे बहू, दाल लाना। 3 कटोरी दाल पी चुकी है मम्मी जी, यह आखिरी कटोरी मेरे हिस्से की है, यह भी मम्मी जी को ही देनी पड़ेगी लगता है। और अपने हिस्से की आखिरी कटोरी दाल भी प्रिया जाकर सुजाता को दे देती है। तभी अमित कहता है, तुम्हारे खाने का तो कोई जवाब ही नहीं है प्रिया। दुकान के पास बहुत सारे भोजनालय है जहाँ पर टेस्टी से टेस्टी खाना किफायती दामों पर मिल जाता है, पर वो खाना तुम्हारे हाथ के खाने के स्वाद को कभी भी मात नहीं दे सकते। थैंक यू। इसी बात पर एक पराठा मेरी तरफ से। अरे पराठा नहीं, मुझे तो तुम दाल ला कर दे दो। मैं सब्जी लेकर आती हूँ ना, अब सब्जी तो खा ही नहीं रहे। उसे नहीं दे रही दाल तो मुझे तो दे दे बहू। लगता है अब भांडा फूट कर ही रहेगा। मम्मी जी, दाल खत्म हो गई है। शादी को 7 साल हो गए तेरे, अभी तक तुझे लोगों की खुराकी का अंदाजा नहीं है बहू, कसम से। आज तो मैं थी तो काम चल गया, पर किसी और के आगे तू खाने में 19-20 करेगी ना तो दिक्कत होगी। मैं तो वैसे भी कम खाती हूँ, पर सभी की खुराकी कम नहीं होती। आगे से पूरा ध्यान रखूंगी मम्मी जी। और कुछ इस तरह दोपहर का खाना पूरा होता है। प्रिया किचन में जाती है
और जो भी बचा कुचा होता है वही लेकर बैठ जाती है और अपना पेट भर लेती है। शाम के वक्त सभी की चाय, भैया की कॉफी, दीदी के लिए रस्क, भैया के लिए भुजिया। सभी की पसंद के हिसाब से शाम का नाश्ता लेकर प्रिया हॉल में पहुंचती है। यह कौन सी भुजिया खा रहा है बेटा तू? जरा मुझे भी टेस्ट करवा। एक बार खाकर देखो मम्मी, मन खुश ना हो जाए तो मेरा नाम भी सुमित नहीं, ऐसे ही कुछ भी नहीं खा लेता मैं। भुजिया खाकर सुजाता का तो मुंह ही खुल जाता है। घर पर कुछ लाती है तो सभी को दिया कर बहू। जा मेरे लिए भी एक कटोरी भुजिया ले आ। मेरे लिए भी ले आइएगा भाभी। अरे तो फिर मैंने कौन सा पाप किया है? भुजिया के साथ ना थोड़े चिप्स भी ले आना बेटा। सही याद दिलाया पापा जी, आज ही मैं आलू के चिप्स भी लेकर आई थी, अभी लेकर आती हूँ। अच्छे खासे खाने के बाद अच्छा खासा नाश्ता और फिर रात का खाना। रात के खाने के वक्त बहू शाम में जो तूने अपने पापा जी को चिप्स दिया था ना, वो चिप्स लाना जरा। और भाभी मिक्सचर और पापड़ मेरे लिए। हाँ हाँ अभी लाई भैया, मैं बहुत सारी वैरायटी के मिक्सचर भी लेकर आई हूँ। मैं वो ले आऊं? मम्मी जी वो क्या है ना, चिप्स खत्म हो गया है। सभी उंगलियां चाट चाट कर खाना खा रहे थे और प्रिया खुले दिल से सभी को खाना खिला रही थी। रात को सारा काम निपटाकर प्रिया अपने कमरे में जाती है और दीवार को देखकर खुद ही खुद में मुस्कुराती रहती है। क्या बात है मोहतरमा, ऐसे भी क्या खुशी है कि खुद ही खुद में मुस्कुरा रही हो? सभी को उनके मन का खाना खिलाकर जो दिल को सुकून मिलता है ना, वो सुकून लाखों रुपयों से भी नहीं आ सकता। कितनी अच्छी तरह से डिनर कर रहे थे सब, वही सोचकर मुस्कुरा रही हूँ। देखकर कितना सुकून मिलता है ना कि कोई बहू ऐसी भी है जो अपने ससुराल वालों को खाना खिलाकर ही खुश है। पर प्रिया की ये खुशी ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी। अगली सुबह विनोद सुजाता से नारंगी का शरबत बनाने को कहता है। अरे कहाँ है फ्रिज में नारंगी? पूरी फ्रिज छान ली मैंने, ना डाइनिंग टेबल पर है ना अंदर है। पता नहीं बहू किस हिसाब से सामान लाती है कि सामान आते ही खत्म हो जाता है। कल मैंने चिप्स मांगा तो चिप्स नहीं था। जो चीज मांग लो ना वो इस घर में निपटी हुई रहती है। छोड़िए, टमाटर का सूप बनाकर देती हूँ आपको। सुजाता विनोद के लिए सूप लेकर आती है कि उसी वक्त पड़ोसन सुषमा वहां आती है। अपनी सहेली को देखकर सुजाता उसके साथ वहीं जम जाती है। तू केले की चिप्स की बात कर रही थी, कभी परवल के चिप्स के बारे में सुना है तूने? अरे मेरी बहू लेकर आई थी सुषमा, तू एक बार खाकर देख। प्रिया, वो परवल के चिप्स जो तू लेकर आई थी वो लाना तो। वो मैं क्या कह रही थी मम्मी जी, मैं कुचुम्बर पापड़ बनाकर लाऊं क्या? ये पापड़ कोई नॉर्मल पापड़ नहीं है आंटी जी। बदल देना बात बहू ने, हो गए होंगे चिप्स खत्म। पता नहीं कैसे राशन लाती है, लगता है 50-100 ग्राम से ऊपर राशन खरीदती नहीं है। और जैसे ही सुषमा अपने घर जाती है, सुजाता तो दाना पानी लेकर अपनी बहू पर चढ़ जाती है। महीने का 25,000 तेरे हाथ में रखता है मेरा बेटा, और ये खाना लाती है तू हम सबके लिए कि एक बार के बाद दोबारा अगर कोई हाथ आगे कर दे तो परोसने के लिए सामान ही ना हो रसोई में। अरे क्या करती है तू इतने पैसों का? इतनी बचत करके कहाँ जाएगी बहू? ऐसी भी क्या कंजूसी, और वो भी रसोई में। अरे रसोई अन्नपूर्णा होती है जो भरी रहनी चाहिए, पर तूने तो कंजूसी की हद ही पार कर दी है। अरे रहने दे बहू, कोई जरूरत नहीं है ऐसी रसोई संभालने की। मेरा अमित है, मेरा श्रवण, वो देख लेगा रसोई। अमित, आज से रसोई में क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो जिम्मेदारी तेरी। ठीक है मम्मी, तुम तो जानती हो तुम्हारी बात में कटता नहीं, और तुम्हें अगर सही प्रूव करने की बात है तो प्रिया जितने पैसे में घर चलाती है उसके आधे दाम में रसोई चलाकर दिखाऊंगा मैं। प्रिया के मन को जानने वाला अमित अपनी मां की साइड लेकर खड़ा हो जाता है और रसोई के राशन का कार्यभार संभाल लेता है। दुकान जाने के 1 घंटा पहले अमित सब्जियां खरीदने सब्जी मंडी जाता है। कितनी स्मार्ट है मम्मी, क्या सब्जी लानी है वो पहले ही मुझे लिखकर देती। बेचारी प्रिया सोच रही होगी मैं उल्टी सुल्टी सब्जियां ला दूंगा। अरे भैया, ये फूल गोभी, ये पत्ता गोभी, ये मूली और गाजर पैक करके दे दो। कितने कितने दे दो भैया? अरे ये तो मम्मी ने बताया ही नहीं कि कौन सी सब्जी कितनी लेनी है। अब 2-2 किलो दे दीजिए भैया। और सारी सब्जियां 2-2 किलो लाकर अमित रसोई में रख देता है और प्रिया बनाती है पत्ता गोभी की सब्जी और गाजर की सूखी सब्जी और सभी को परोसा जाता है नाश्ता। ये कैसी सब्जी है बहू, दांत में कच कच बज रही है। लगता है तूने सब्जी सही से पकाई नहीं यार। इससे ज्यादा सब्जी पकाई भी नहीं जा सकती थी पापा जी, पकी हुई सब्जी लेकर आए हैं आपके सुपुत्र। वो क्या है ना मम्मी जी, मैदान में सिपाही को उतारने के पहले उसकी काबिलियत देखनी चाहिए, पर आपने तो बस मुझे हराने के लिए अमित जी के हाथ में रसोई दे दी। अब उन्हें तो यह भी नहीं पता कि ऐसे ही उठाकर सब्जी नहीं लाई जाती।
अरे कल रात को ही आपको बुखार सा लग रहा था, आपका मुंह खराब है, कोई कचकच नहीं कर रही है सब्जी, एक नंबर लाया है मेरा बेटा। भाभी जरा चिप्स तो लाना। किचन में तो चिप्स नहीं है क्योंकि मैं कम राशन लेकर आती हूँ ना, तो अब जब आपका प्यारा भाई चिप्स लेकर आएगा आप सबको तभी चिप्स मिल पाएगा। तू जा बेटा, अच्छे से 2 किलो चिप्स लेकर आना ताकि सभी के खाने के लिए हो जाए। इससे भी तो पता चले कि खाने के मामले में हम लोग हाथ नहीं कसते। वैसे आटा चावल भी खत्म होने वाला है, वो भी ले आइएगा। आपकी मदद करने के लिए मैं लिख कर दे सकती हूँ कि रसोई में क्या क्या नहीं है। और प्रिया राशन के बारे में अपने पति को लिख कर देती है। लिस्ट उठाकर अमित दुकान वाले को थमा देता है और बाहर खड़े होकर फोन पर बातें करने लगता है। अब खरीदने वाला जब खुद ही अटेंशन ना दे रहा हो तो दुकानदार तो ठगी करेगा ही। राशन दुकान वाला अपने हिसाब से चावल, दाल, आटा और मसाले पैक कर देता है। अब कब तक यहाँ खड़े रहेंगे भैया, आप जाइए, मैं अपने आदमी से डायरेक्ट आपके घर पर ही राशन भिजवा दूंगा। अरे बताइए, ये भी फैसिलिटी होती है। प्रिया बेकार में घर में बवाल मचाती रहती है अपने काम को लेकर। और अमित के लाए राशन का बनता है डिनर। ये रोटी इतनी अजीब सी क्यों लग रही है, मेरे तो गले के नीचे ही नहीं उतर रही। भाभी मुझे पापड़ लाकर दे दो। प्रिया अपने प्यारे देवर के लिए पापड़ सेक कर लाती है, पर ये पापड़ वो नहीं था जो सुमित को पसंद था, इसलिए वो बिना डिनर किए अपने कमरे में सोने चला जाता है। इन सब्जियों में तो स्वाद ही नहीं आ रहा भाभी, पता नहीं कौन से मसाले डले हैं, मुझे तो खाना भी अंदर नहीं जा रहा। पेट भर भर कर एक्स्ट्रा मांग मांग कर खाने वाले लोग आज बिना खाए अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह अलग अलग वैरायटी के फ्रूट्स, फिर से सब्जी मंडी से सब्जियां, सभी के लिए बहुत सारा नाश्ता, सब लाकर अमित रसोई में रख देता है। पर आज बात ये थी कि रसोई में राशन तो बहुत था पर खाने को कोई तैयार ही नहीं था। हे राम, कितने मोटे चावल है ये, और इसमें तो कंकर भी है। मेरा तो दांत गया सुजाता। ऐसे कैसे कंकर आ गया पापा जी, मैंने दुकान वाले को बोला था अपने हिसाब से बेस्ट चावल देना, पूरे 200 रुपए के चावल है ये। पर क्या फर्क पड़ता है पापा जी, चावल में कंकर हो या कंकर में चावल, रसोई हमेशा भरी रहनी चाहिए, जैसे कि भरी हुई है। क्योंकि कल रात भी किसी ने खाना नहीं खाया था तो बचा हुआ खाना फ्रिज में है, आज का नाश्ता भी किसी के हलक के नीचे नहीं उतरा, और दोपहर में तो फिर से लग रहा है कि कोई खाना ही नहीं चाह रहा। जितना बनाती थी उसके 1/4 चावल बनाया है मैंने, फिर भी लगता है बच ही जाएंगे। सच में अमित जी, आपके हाथों में बरकत तो है, एक बार जो चीज लाई आपने वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इसी तरह निकल रहे थे दिन और रसोई से ज्यादा सब्जी मंडी लगने लगी थी। फ्रिज के अंदर सब्जियां, स्लैब पर सब्जियां, फर्श पर सब्जियां, रसोई के छज्जे तक में चिप्स और मिक्सचर के पैकेट थे। खुले हुए पैकेट्स में अब हवा लगने लगी थी, बिस्किट में फंगस आ रहा था क्योंकि कोई कुछ भी खाने को तैयार ही नहीं था। इस ड्रामे को चलते चलते 1 महीना पूरा होने वाला था कि रात को विनोद सुजाता से कहता है, बेकार में क्यों ये ड्रामा मचा रखा है आपने सुजाता जी, ऐसे कैसे, क्या दिमाग चलाया अपना कि घर में किसी के हलक के नीचे खाना ही नहीं उतरा। घर की गृहिणी खुश रहनी चाहिए। प्रिया से रसोई का काम छीनकर अच्छा नहीं किया आपने, इस मसले को अब खत्म कीजिए। मैं नहीं झुकने वाली। अगली सुबह सभी उदास चेहरों के साथ अपने कमरों से बाहर आते हैं, पर कोई भी ना नाश्ता मांगता है न चाय। भैया ये रसोई में इतनी सब्जियां हो गई है कि चारों तरफ मक्खियां भिनभिनाती रहती है, वो मक्खी घर में भी घूम रही है, ऐसे तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, किसी को बुलाकर इसे साइड करवाइए ना। और अमित एक सब्जी वाले को लेकर आता है। या कचरा हम नहीं लेकर जाने वाला भैया, या तो घर के अंदर ही सुपरमार्केट खोल दिया आपने, लगाइए इस पर 80% का डिस्काउंट और सेल लगा दीजिए, वरना ये सामान तो बिकने से रहा। तुझे चूना लगाने के लिए मेरा ही पति मिला है क्या? इस सामान पर 30% के डिस्काउंट में बेचकर दिखाऊंगी मैं। रसोई अब से आपको संभालने की जरूरत नहीं है अमित जी, क्योंकि मैं राशन की इतनी बर्बादी और पैसे का इतना नुकसान नहीं देख सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी जबान से तो आप कुछ बोलने से रही मम्मी जी, पर मैं अपनी घर की रसोई को बर्बाद होता नहीं देख सकती। यस भाभी, वी वांट यू बैक। गाड़ी निकालिए देवर जी, पहले इस एक्स्ट्रा सामान को बेच कर आते हैं। और जिस राशन वाले ने अमित को ठगा था, प्रिया उसी की दुकान में वापस जाकर उस राशन को रिटर्न कर देती है। मेरा लाया राशन जल्दी इसलिए खत्म हो जाता था मम्मी जी, क्योंकि मैं वही लाती थी जो सब खाना पसंद करते थे। किसी एक को दिया तो बाकी सबने मांग लिया। आसपास वाले आए, मेहमान आए, सभी को मेरा लाया नाश्ता पसंद आता था। सब्जी मैं जब भी लाती थी देखकर लाती थी, मसाले भी उस हिसाब से लाती थी जिन मसाले का टेस्ट आप सबकी जबान पर पड़ा हुआ है। इसी तरह मैं दुकानदार को जाकर लिस्ट थमा देती ना,
तो वो भी कंकर वाले चावल और डुप्लीकेट आटा तो दे ही देता। राशन की शॉपिंग एक आर्ट है, सब्जियां लेना एक कला है। खाना इसलिए खत्म नहीं हो रहा था क्योंकि मैं कम बना रही थी खाना इसलिए खत्म हो रहा था क्योंकि उसमें स्वाद था। पर आपने तो बिना कुछ सोचे समझे मुझे गलत साबित कर दिया। अब देख लिया ना क्या हुआ जब रसोई आपके श्रवण बेटे के हाथ में गई। किसका आइडिया था ये? 1 महीने में 2 किलो वजन कम हो गया मेरा। तेरे माँ का और किसका? हाँ तो मैं तुझे कह दूंगी अपने हाथ से रसोई छोड़ दे तो तू छोड़ देगी क्या? ऐसे तो कभी मेरी सुनती नहीं, और यहाँ चली थी मुझे सबक सिखाने। 25,000 में चलाती थी ना तू रसोई, हम इतने 35,000 ले लिए मुझसे। 10,000 तो खुद के पैसे दे दिया मैंने उसे। अगले महीने बजट में एडजस्ट करके मुझे 10,000 दे देना बहू। कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए। वापस से प्रिया की रसोई उसके हाथ में चली जाती है और उसका किचन जो सब्जी मार्केट बन चुका था वो फिर से एक गृहिणी की रसोई बन जाता है।